बड़ी खबर यह है कि कुवैत बॉर्डर पर अमेरिकी फाइटर जेट गिरे हैं। 3 अमेरिकी लड़ाकू विमान गिरने का दावा किया गया है। ईरानी मिसाइल को रोकने के दौरान यह घटना हुई है। कुवैत ने ईरानी मिसाइल पर हमला किया था और उसी दौरान यह घटना घटी। 3 अमेरिका के लड़ाकू विमान जिनके गिरने का दावा कुवैत बॉर्डर पर किया गया। ये अमेरिका के फाइटर जेट थे। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल आ रही थी उसे रोकने के दौरान यहाँ ये फाइटर जेट गिर गए हैं, अमेरिका के लड़ाकू विमान। और कुछ इस तरीके से ये दावा इन तस्वीरों के जरिए भी किया जा रहा है। कुवैत बॉर्डर के पास ये घटना घटी है जहां पर ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका के ये फाइटर जेट लगे हुए थे। देखिए, इस जंग में दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक सियाह सच ये भी है कि जंग में मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। बीते 3 दिनों की अगर हम बात करें तो इजराइल ने जो हमले किए हैं उसमें अब तक ईरान के 555 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान के 131 शहरों पर इजराइल ने हमले किए हैं। वहां हर दिन खून खराबा हो रहा है हर तरफ। ईरान का दावा है कि उसने 560 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया। हालांकि अमेरिका ने अभी तक सिर्फ 3 की ही पुष्टि की है। इधर लेबनान में इजराइल के हमले में 31 लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान में चीन के एक नागरिक की मौत की भी पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक इजराइल में कितनी मौतें हुई हैं इसके जो सही आंकड़े हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं। मिडिल ईस्ट में आज भी ईरान की तरफ से हमला जारी है। उसने अमेरिका के मिलिट्री एयरबेस के साथ कुछ तेल रिफाइनरी और दूसरी जरूरी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। कहीं कहीं पर अमेरिकी दूतावास पर भी बम बरसाए गए। फिलहाल ईरान में मिडिल ईस्ट में सीधे 10 देशों से ईरान ने दुश्मनी मोल ले ली है। और देखिए, उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल, जिस पर बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में वो अमेरिका के सहयोगी यूएई को भी नहीं बख्श रहा है। अब यूएई ने उससे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लिए हैं। उनके साथ सऊदी अरब में बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो अब तक का सबसे बड़ा हमला था। बहरीन में उसने अमेरिका के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। जॉर्डन में भी ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाने की कोशिश की है। इधर कुवैत में अमेरिका की एम्बेसी को भी टारगेट पर ले लिया है। इसके साथ ओमान पर भी ईरान ने अटैक किया। देखिए, साथ में साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस पर भी ड्रोन अटैक किया गया है। और इन हमलों का मकसद यही था कि वो किसी भी तरह से अमेरिका और मिडिल ईस्ट के सहयोगियों को परेशान कर सके। बीते 2 दिनों से वो सफल भी हो रहे हैं। यूएई में रिहायशी इलाकों के पास ईरान ने हमला किया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ दिन पहले तक खुद को सुरक्षित महसूस करने वाले लोग अब वहां खिड़कियों से हमले का वीडियो बना रहे हैं। तुर्की में मीडिया के कैमरों में गड़गड़ाहट के साथ धमाके की आवाज सुनी। वहां भी यूएई की तरह सड़क पर काला धुआं उठता दिखाई दे रहा था। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले के बाद लोग बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर भाग रहे थे। खबरें हैं कि ईरान ने कुवैत में मिलिट्री बेस को छोड़ अमेरिका की एम्बेसी को निशाने पर लिया है। हमले के बाद वहां से धुएं का गुबार उठ रहा था। इसी तरह धुएं के साथ आग की लपटें कतर में दिख रही थी। वहां ईरान ने एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ईरान वहां भी अमेरिकी एयरबेस पर हमला करने आया था। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस को भी निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को उनकी जगह से हमला करने की इजाजत दी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।